वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुंदरपाल जी, मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी के जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र पाल जी, बड़े भाई सर्वट मंडल से उपाध्यक्ष रविंद्र पाल जी और इस संगठन के जिले के पदाधिकारी मुन्ना जी, हर्ष प्रजापति जी और इस मंडल में जिसमें कार्यक्रम चल रहा है इसी मंडल के महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे छोटे भाई कपिल पाल जी। इस कार्यक्रम का संचालन और गडरिया युवा एकता संघर्ष मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष मेरे छोटे भाई रविंद्र चंदेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं रविंद्र जी को कि रविंद्र भाई ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। सुंदरपाल जी का, विजेंद्र पाल जी का, रविंद्र जी का, कपिल जी का, हर्ष जी का, मुन्ना जी का, सब जो सम्मानित लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के या संगठन के, उन लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम, उसके लिए तारीफ के हकदार हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इनके संगठन को कि इसी प्रकार से मेहनत करते रहें और इसी प्रकार से संगठन को आगे लेकर चलते रहें। समाज की जो विडंबनाएं हैं, समाज के जो मुद्दे हैं, उन पर विचार विमर्श करते रहें और हमारे जैसे जो हम लोग समाज के नेता होने का जो दावा करते हैं, जो अन्य राजनीतिक दलों में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से समाज के युवाओं को मार्गदर्शन कराने का अवसर समय समय पर प्राप्त कराते रहें। हम लोग सभी संगठन के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, आपकी पूरी टीम के साथ हैं। आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और साथियों, सभी विषय आपके सामने आ गए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तलवारों की नोकों पर मौजों की रवानी चलती है और जिस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। युवाओं, आप लोगों के दम पर अभी जिला पंचायत चुनाव हुए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, प्रधानी के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए। हम लोग लड़े, संघर्ष किया। पहले मुझे लग रहा 9 प्रधान थे, अब की बार 15 या 16 प्रधान है, तो कहीं ना कहीं संख्या बढ़ाने का काम आप लोगों के बलबूते पे हुआ है। कई सारे नवयुवक ग्राम प्रधान बनने का काम किया, जो पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़े, प्रधान बनकर आपके सामने आए। जिला पंचायत का चुनाव लड़े, कुछ लोग सफल नहीं हो पाए, मगर मैं आपके सामने साक्षात परिणाम हूं इस चीज का कि आप जैसे युवा साथियों के दम पर, आप लोगों के सहयोग और ताकत के दम पर, आपकी एकता और यूनिटी के दम पर एक ऐसा क्षेत्र और ऐसे प्रत्याशी जो करोड़पति थे, ऐसी हस्तियों के सामने चुनाव लड़ने का और जिताने का काम आप लोगों की ताकत से हो पाया है। तो मैं मानता हूं कि अगर आप जैसे युवा समाज की आवाज उठाने का काम करेंगे, समाज की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेकर चलने का काम करेंगे, तो समाज कहीं भी पिछड़ा नहीं है। समाज बहुत अगली पंक्ति में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। आप युवा के दम पर बहुत जल्द, मेरा मानना है कि बहुत जल्द बहुत अगली पंक्ति में खड़ा होगा और हर राजनीतिक हिस्सेदारी, हर जगह क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के बच्चे आज समाज का नाम उज्जवल कर रहे हैं, समाज का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक हिस्सेदारियों में भी भागीदारी बढ़ चढ़ कर लेने का कार्य कर रहे हैं। और कितने प्रकार पहले 5 साल पहले बड़े भाई हैं विजेंद्र पाल जी, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, इनको पता है कि कितने लोग थे, पर पूरी जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस प्रकार से इन लोगों ने संघर्ष किया, किस प्रकार से समाज को बताने का काम किया, कि किस प्रकार से समाज को बताने का काम किया
कि समाज के युवाओं को आगे लाने का काम किया, समाज के लोगों को प्रेरणा देने का काम किया। इन लोगों के संघर्ष के दम पर आज हम खड़े हो पाए हैं। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने समाज के लिए निरंतर रात और दिन मेहनत करके समाज को जगाने का, समाज को जागरूक करने का काम किया है। आप जैसे युवाओं को जगाने का काम किया है। साथियों, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रकार से कमजोर हैं, ना हम धन में कमजोर हैं किससे, ना हम बल में कमजोर हैं। आप जैसे युवा साथी जब एकजुट होकर चलते हैं तो अच्छे भी बोलते अपन करने का काम आप जैसे लोगों ने किया, आप जैसे युवाओं ने के दम पर हुआ है। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अपनी समाज को जो भी समाज के मुद्दे हैं हमें बताओ। भाई साहब सुंदरपाल जी हैं, विजेंद्र पाल जी हैं, सतपाल पाल जी हैं, रोहतास जी हैं, अन्य दानिवास पाल जी हैं, जो भी किसी भी संगठन में कार्य कर रहे हो, क्योंकि समाज का मामला है तो इससे किसी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। आपके सामने जो भी व्यक्ति लगे कि ये कार्य के द्वारा हो सकता है तो समाज के मुद्दे उनके सामने रखो, उनसे अलग कराने का काम करो और हम आपके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। समाज बहुत आगे है। पिछली बार का बता दूं मैं, पिछली बार 23 पंचायत चुनाव हुआ, उससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी से कोई टिकट, कोई दावेदारी की थी पाल समाज के व्यक्ति ने आज तक कभी तक नहीं की थी। पिछली बार दावेदारी हुई, एक टिकट हुआ हरिंदर पाल का, जिसको आपने जिताने का काम किया, मगर कुछ जो ऐसी गुंडई सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर राज करती थी, उस सरकार ने उसे कहीं ना कहीं हराने का काम किया। तो इस प्रकार से अब की बार चुनाव में टिकट मांगे, दावेदारी करी तो पाल समाज के 4 प्रत्याशी, 4 लोगों को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ये जिम्मेदारी हमारी थी कि हमें उसे किस प्रकार से जिता के भेजना है, ये पीड़ा हमें उठाना था कि हमें किस प्रकार से, क्योंकि आज तक हमने वोट जो दूसरे लोग लड़े हैं, जो पार्टी के अन्य लोग विधानसभा लोकसभा में हमने पार्टी को वोट दिया, देने का काम किया, जब लेने का काम नंबर आया हमारा तो हम लोग ही कहीं ना कहीं आपस में डाइवर्ट हो गए, हम कहीं ना कहीं रिश्तेदारियों में आपसदारी में बढ़ने का काम हुआ। तो ये गलतियां हमारी हैं, हम लोगों को इन सब चीजों से सीख लेनी चाहिए। मेरे सामने भी 2 लोग समाज के चुनाव लड़े, मेरे सामने भी टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने, बता दूं मैं आपको, मेरा टिकट हुआ भारतीय जनता पार्टी से, भाई साहब का टिकट हुआ था भारतीय जनता पार्टी से, अंकुर पाल का टिकट हुआ, प्रवेश पाल का टिकट हुआ, 4 टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसमें विजेंद्र पाल जी का, चेयरमैन साहब का, रोहतास पाल जी का, डॉक्टर देशबंधु तोमर जी का, इनका बहुत अहम रोल रहा। इन्होंने बहुत लड़के समाज की मांग को रखा, समाज के लिए मांग की कि 30 पंचायत चुनाव है, हम लोगों को हमारी हिस्सेदारी चाहिए। तो मैं कहता हूं आने वाला विधानसभा चुनाव भी सर पे है, सब लोगों को एकजुट होना होगा और एक हुंकार बढ़नी होगी कि विधानसभा में भी हमारी हिस्सेदारी बनती है। अब जनपद में कोई हल्की संख्या में नहीं है, जितनी दावेदारी जितनी लोकसभा जितनी लोग वोटें उनकी है, जो लोकसभा की दावेदारी करते हैं, उससे कम हमारी वोटें नहीं है, उससे ज्यादा ही होगी, से गिनवाने का काम कर सकते हैं। तो हमें हुंकार बढ़नी होगी, हमें मांग करनी होगी, क्योंकि बिना मांगे तो ये कहा गया है कि माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। जब तक मांगने का काम नहीं करेंगे तब तक कोई देने का काम नहीं करेगा। घर आके आपको कोई टिकट नहीं देके जाएगा, कोई आपको पत्नी देके जाएगा, कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं लगने वाली। तो मेरा मानना है कि मांगने का काम करो, संगठन से किसी भी दल में कार्य कर रहे हो, समाज के अधिकार है, जितनी जिसकी संख्या बढ़े उसकी इतनी हिस्सेदारी। इस डिमांड के साथ में आप आगे आओ। और मैं तो आप लोगों से ये कह 2 लाइनों के साथ आप अपनी बात को विराम दूंगा कि फिर से निर्मल कर सकते हो, कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, और फिर दावा न कर सकते तुम दहक रहे अंगारों को, और फिर हुंकार बुला सकते तुम इंकलाब के नारों को, और मुट्ठी में कर सकते हो तुम सूरज चांद सितारों को, मुट्ठी में कर सकते हो।